तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सूर्या और आप लोग देख रहे हैं SRVZ क्लासेस। और आप सभी का SRVZ क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जो क्लास 12 की हिंदी साहित्य है, जिसका गद्य खंड में अध्याय नंबर है 6, जिसके लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा ने हमारे सामने एक यात्रा वृत्तांत प्रस्तुत किया है जिसका नाम है जहां कोई वापसी नहीं। तो इस जहां कोई वापसी नहीं इसमें बताया गया है कि जो एक क्षेत्र है सिंगरौली क्षेत्र, जिसमें गांव है नुमा गांव, जिसमें 18 छोटे छोटे से गांव है, जिसमें से एक छोटा सा गांव है अमजर। अमजर गांव में सरकार द्वारा किसी प्रोजेक्ट को वहां पर लागू करने के लिए उन सभी जो वहां के निवासी थे उनको उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर विस्थापन होना पड़ रहा है। तो अब विस्थापन होने से उनको क्या क्या दिखते देखने को मिलती है, क्या क्या उनके साथ दुख हो रहा है, तो इन सभी को हम इस अध्याय में देखेंगे। तो चलो यह अध्याय शुरू करते हैं। लेखक जुलाई के अंत में जो सिंगरौली क्षेत्र था इसमें गए। वहां पर एक छोटा सा गांव था अमजर। यहाँ पर वह गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ 2-3 वर्षों से सूखा सुनापन है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सुनापन क्यों है। तब उनको पता चला, तो उनको पता लगा कि यहाँ पर सरकार द्वारा कोई प्रोजेक्ट कार्य लाया जा रहा है जिसके कारण यहाँ पर सुनापन है। तो इस सुनापन के कारण वहां के जो पेड़ पौधे थे, यानी कि जो वहां पर आम के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे थे, तो इस बात को सुनकर 2-3 वर्षों से आम के पेड़ आम नहीं दे रहे थे। तो इन बातों को सुनकर या इनको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहले की जो हमने कथाएं सुन रखी थी उसमें देखा कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है, लेकिन आज अमजर के जो लोग हैं वह दूसरी जगह पर विस्थापित हो रहे हैं। तो इसके कारण हमें पेड़ों पर वो जिज्ञासा देखने को मिलती है, यानी कि वो निराशा थे। तो इस कारण वहां पर इतना सूनापन था, जिसके कारण वहां के जो पेड़ पौधे भी थे उनमें भी सूनापन आ चुका था। तो विस्थापन होने से पहले वहां की जिंदगी कुछ अलग ही प्रकार की थी। वहां पर जब लेकर गए तो उन्होंने देखा कि धान की वहां पर रोपाई की जा रही है और चारों ही तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है और काफी सारे पेड़ हैं, ऊंचे नीचे जो भी पेड़ थे वह थे और बहुत सारे पौधे भी थे। तो वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह काफी अद्भुत था। तो इन सबको देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए थे। और वहां पर लोगों की केवल वहां के लोग स्व में ही निर्भर थे, यानी कि बाहर के लोगों से वह निर्भर नहीं थे। और वहां के जो साधन थे यातायात के वो उपलब्ध नहीं थे, यानी कि बाहर के लोगों से उनका कोई नाता नहीं था। वह वहां पर जैसे खेती करते थे उसकी फसल से अपना पेट भरते थे और आराम से रहते थे, जिस कारण वहां का जो भौगोलिक जो सौंदर्य था वह काफी अद्भुत था। इसी के कारण आधुनिक जो भारतीय नए शरणार्थी थे उनको अब उस जगह को छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा था। तो जो शरणार्थी होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक विस्थापन, दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक विस्थापन और दूसरा होता है औद्योगिक विस्थापन। प्राकृतिक विस्थापन में जो प्राकृतिक द्वारा है, जो भी बाढ़ या पानी का बहाव आता है, लेकिन आने के बाद वह कुछ समय बाद ही चला जाता है। तो इसलिए जो वहां के लोग थे, यदि पानी आएगा तो वह किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे और पानी निकलने के बाद वह अपनी जो मूल निवासियों की जो भूमि थी वह वहां पर आ सकते हैं। लेकिन औद्योगिक विस्थापन में ऐसा नहीं है। औद्योगिक में जो भी कार्य फैक्ट्रियां जो भी हैं वो अगर लगाई जाती हैं तो वह हमेशा के लिए ही वहां पर रहेगी, यानी कि जो भी शरणार्थी थे अब उनको दूसरी जगह पर विस्थापित होना पड़ेगा, यानी कि अब वह वहां पर नहीं रह सकते थे। और जो अमजर गांव था वहां पर औद्योगिक विस्थापन होने वाला था। तो इन सबको देखकर वह काफी नाराज थे। अब जो इतना अच्छा अमजर गांव था, वहां का प्राकृतिक सौंदर्य काफी अद्भुत था, तो उन सभी लोगों को अब कुछ समय बाद ही सड़कों पर पत्थरों को पीटते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वह अन्य कार्य करते दिखाई देंगे, अपनी मूल जो निवासी जो भूमि थी उसको छोड़कर वहां से
जाना पड़ेगा। उजाड़ने की निर्ममता, यानी कि वहां का इतिहास भी रहा होगा, जो भी वहां की संस्कृति मान्यताएं थी, अब उन सबको उनको वह सब उसी के साथ मिट जाएगी जब अमजर का पतन होगा। यानी कि वहां की जो भी अर्थव्यवस्था थी उसको मिटाया जाएगा, उसके साथ ही उनका जो भी संस्कृति थी, इतिहास था, वो सब मिट जाएगा। उनको पता रहेगा, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों को पता नहीं रहेगा कि हम पहले इस स्थान पर मेरे जो माता पिता थे, जो भी थे, वो वहां पर रहा करते थे। यानी कि कुछ उसके साथ ही अब वहां की जो मान्यताएं थी वो भी मिट जाएगी। अगला, इलाके की संपन्नता की अभिशापा। जो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य था उसके कारण ही वहां का अभिशाप बन गया, क्योंकि जो इतने खूबसूरत जगह थी उसको अब किसी फैक्ट्री या किसी दूसरे के कारण वहां पर कोई अन्य कार्य लाया जाएगा, क्योंकि वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो काफी अद्भुत था। इसी के कारण, यानी कि अपने सौंदर्य के कारण ही उनको अभिशाप देखने को मिल रहा है। तो विकास से जुड़ा हुआ विनाश। विकास से जुड़ा हुआ विनाश, यह बताया गया है कि यूरोप के जो देश होते हैं वह केवल मानव के लिए इतना ही प्रकृति की चीजें छोड़ते हैं जो केवल वो मानव को जीवित रख सके, बस उसके पास जो भी भूमि है उसको उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन हमारे भारत में मानव को प्रकृति की भी जरूरतें हैं और वहाँ की जो संस्कृति है उनको भी बचाना जरूरी है, क्योंकि प्रकृति के साथ साथ जो भी हमारी मान्यताएं थी, संस्कृति थी, तो उन सबको बचाना जरूरी है, क्योंकि उनमें उनकी यादें भी रहती हैं, तो उन सब से उनको प्रेम हो जाता है, तो इसलिए उनको बचाना भी जरूरी रहता है। तो इसी तरह आज का ये जो हमारा अध्याय था, यहाँ कोई वापसी नहीं, तो ये खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ।